शुरुआत सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। अगले एक सप्ताह में 3 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमपी दौरे पर रहने वाले हैं। ये उनके कार्यक्रम है और बहुत महत्वपूर्ण दौरा उनका मध्य प्रदेश का रहेगा। 19 अप्रैल को जब एक तरफ वोट डाले जाएंगे, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बुंदेलखंड का चुनावी दौरा रहेगा और ये बुंदेलखंड में पीएम मोदी की पहली सभा होने जा रही है। दमोह में चुनावी सभा को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। 19 अप्रैल के बाद 24 अप्रैल को पीएम मोदी राजधानी के आसपास 2 और सभाओं को संबोधित करेंगे। भोपाल का दौरा उनका रहेगा। राजधानी के आसपास 2 और सभाएं उनकी प्रस्तावित रह सकती हैं। सागर और राजगढ़ की बात यहां की जा रही है, यहां पर उनकी सभाएं हो सकती है। 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री ग्वालियर चंबल यानी कि मुरैना पहुंचेंगे। पुलिस परेड ग्राउंड में चुनावी सभा को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। तो महत्वपूर्ण खबर है, एक हफ्ते के अंदर प्रधानमंत्री 3 बार मध्य प्रदेश आएंगे। बुंदेलखंड पहुंचेंगे, मध्य भोपाल पहुंचेंगे और इसके साथ ही ग्वालियर चंबल को भी साधने का प्रयास अलग अलग तारीखों में किया जाएगा। शुरुआत उनकी महाकौशल से हुई थी, जब जबलपुर बालाघाट वो पहुंचे। यहां पर जबलपुर में रोड शो किया, बालाघाट में सभा को संबोधित किया गया और इसके साथ ही बाद में मध्य का उनका पहला दौरा रहा जब वो नर्मदापुरम पहुंचे थे। हाल ही में पिपरिया में एक जनसभा को संबोधित उन्होंने किया था और यहां से पूरे एक तरह से समझ लीजिए कि नर्मदापुरम से पूरे बुंदेलखंड को, पूरे महाकौशल को साधने का प्रयास हालांकि उनकी ओर से किया। अगर अब बुंदेलखंड वो पहुंचेंगे तो पहली सभा उनकी यहां पर होगी 19, 24, 25 अप्रैल। पीएम मोदी मध्य प्रदेश में रहेंगे। सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी इस वक्त जुड़ गए हैं। मनोज जी, एक बार फिर से प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश दौरा और एक हफ्ते के अंदर अलग अलग संभागों के सीटों को साधने का प्रयास। देखिए जया, पूरा लोकसभा का चुनाव ही मोदी के चेहरे पर, मोदी के नाम पर, मोदी की गारंटी पर नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी इन्हीं सबसे बड़े चेहरे के आधार पर आगे बढ़ रही है। जाहिर है मध्य प्रदेश में भी 28 सीटें बीजेपी को मिली है पिछली बार, लेकिन इस बार 29 जीतने का लक्ष्य है और इसलिए बालाघाट भी वो पहुंचे थे। तो बालाघाट से महाकौशल जबलपुर को साधने, जबलपुर को भी जब वो पहुंचे तो महाकौशल को साधने का प्रयास उन्होंने किया था। लेकिन महत्वपूर्ण दौरा है मध्य का, जब भोपाल वो आ रहे हैं। महत्वपूर्ण दौरा है बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड में लगातार बीजेपी जीती है। उनके सागर की बात करें, दमोह की बात करें, सभी बीजेपी के खाते में रही है। टीकमगढ़ को हमने बीजेपी के खाते में आते हुए देखा है। लेकिन इस बार वोट शेयर बढ़ाने की तैयारियां हैं और लोधी वोटर्स खासकर जो नजर आता है, जिसमें राहुल लोधी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया दमोह से, तो उनके पक्ष में वो प्रचार करने वाले हैं, सभा करने वाले हैं और फिर रोड शो होगा भोपाल में। उन सीटों से गुजरने की तैयारी, संभावना यही है कि दक्षिण विधानसभा में कहीं वो अपना रोड शो करेंगे और वहां जो यहाँ के प्रत्याशी आलोक शर्मा के लिए वोट मांगेंगे, मध्य प्रदेश के लिए वोट मांगेंगे। तो जाहिर है कि मोदी के चेहरे पर बीजेपी आगे बढ़ने जा रही है। राजगढ़ या सागर जाने की संभावना भी उनकी बनती है, लेकिन चंबल ग्वालियर में उनका पहला दौरा होगा। जब वो पहुंचकर पूरे चंबल ग्वालियर को मुरैना से संबोधित करेंगे। संभावना ये भी है कि मुरैना के साथ एक आध दौरा और भी जुड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन मोदी की चेहरे पर सवार होकर भारतीय जनता पार्टी 2024 का लक्ष्य प्राप्त करना चाहती है। शुक्रिया आपका सर जानकारी के लिए। तो महत्वपूर्ण है, अगले एक हफ्ते के अंदर एक बार फिर से